देखा हमारी बहन विवाह के योग्य हो गई, नाई ब्राह्मण को दरबार में बुलवाया गया है और नाई ब्राह्मणों से कहा आज हमारी बहन के लिए कोई सुंदर वर ढूंढो। और जिस समय ये देखा कि सुंदर वर ढूंढो तो नाई ब्राह्मण दोनों चले, लेकिन चलते समय नाई ने कहा महाराज एक बड़ा सुंदर, देखने में भी सुंदर है और शायद तुम्हारा मित्र भी है और तुम्हारा उनसे रिश्ता भी है। जवाब दिया कौन? सूरसेन की छोटी बेटी और बड़ी बेटियां भी उनको विभाई गई हैं, बटेश्वर के राजा हैं, वसुदेव जिनका नाम है। कंस बोला बिल्कुल बात तो सही कहते हो, एक चिट्ठी वसुदेव को लिखी जाए। कंस ने उसी समय मंत्री के हाथ में चिट्ठी को लिखना प्रणाम किया है। सिद्ध श्री शरणाई लिखे रे शरणाई लिखे, शरणाई लिखे मथुरा के कंस बलधारी। वसुदेव उमर में अबई गोकुआरी। सादर प्रणाम वसुदेव को लिखा है कंस ने, और उस चिट्ठी में यह लिखा कि तुम्हारे लिए हमारी बड़ी बहन रोहिणी भी है, तुम हमारे मित्र भी हो, रिश्तेदार भी हो, लेकिन अब हमारी एक छोटी चाचा देवक की जो पुत्री है विवाह के योग्य हो गई और सिर्फ तुम हमारे दरबार के लिए बहुत जल्दी चले आओ। चिट्ठी पहुंची, वसुदेव बोले भैया विवाह तो हम करेंगे नहीं क्योंकि हमारे घर 6 पत्नी मौजूद हैं, लेकिन चिट्ठी को पढ़ करके कंस का जो जवाब था, नाई ब्राह्मण से कहा अगर दरबार में हमें बुलाया है तो चलेंगे जरूर। दरबार लगा है राजा का और उस बीचों बीच दरबार में ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा हुआ है। वसुदेव जिस समय दरबार में पधारे, कंस ने कहा आइए मित्रवर, आपका स्वागत है, आइए आइए। बराबर में बिठा लिया। और राजकाज कैसा चल रहा है? वसुदेव बोले मित्रवर बस आनंद ही आनंद, ठाठ हैं हमारे तो। मैंने एक विचार सोचा है कि हमारी छोटी बहन देवकी विवाह के योग्य हो गई है और हमने दिमाग में सोचा अगर उस महान सुंदर कोकल बहनी देवकी का विवाह तुम्हारे साथ कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? वसुदेव बोले नहीं भैया, कंस तुम्हें पता है कि 6 विवाह हमारे पहले ही हो चुके हैं। तो कंस कहने लगा कौन सी बड़ी बात है, 7वां विवाह और आप कर लीजिए। वसुदेव कहने लगे महाराज अगर आपकी ये इच्छा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है अब विवाह की। कंस बोले आप हमारे मित्र हैं और मित्र की वजह से ही हम अपनी छोटी बहन देवकी को तुम्हें देना चाहते हैं। वसुदेव तैयार हो गए, बड़ा सुंदर मंडप सजाया गया है। देवकी को उस मंडप के बीच में लाया गया